सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण जो कि बीए थर्ड ईयर का आधार पाठ्यक्रम है, उसका सिलेबस क्या है और जो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली थी। तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं और आपको पता है कि इसमें 3 इकाइयां हैं और इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये हमने एक शॉर्ट वीडियो में देख लिया था और ये भी जान लेते हैं कि ये अधिकतम नंबर 50 नंबर का होता है। तो चलिए, इसके 3 ही यूनिट है जो हम बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। इसकी इकाई 1 के जो प्रश्न उत्तर है उसमें पहला प्रश्न है, पर्सनैलिटी शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है? तो ये है अंग्रेजी भाषा से। पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह है लैटिन भाषा से। और जो पर्सनैलिटी शब्द है वो पर्सोना से ही बना है। ठीक है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। पर्सोना शब्द का सही अर्थ है मुखौटा। निम्न में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए? शेल्डन ने। निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में बांटा? कार्ल जुंग ने। दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि में किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है? अंतर्मुखी। निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता है? संदेही, एकांत प्रिय रहने वाला व्यक्ति। निम्न में से कौन सी गोलाकार व्यक्ति की विशेषता नहीं है? सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। ठीक है। गोलाकार में आ नंबर का जो ऑप्शन है इसमें कद छोटा, शरीर भारी मोटा, हंसी मजाक करने वाला, खाने का शौकीन। पर ये जो 4th नंबर का दा नंबर का जो है सामाजिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, वो नहीं होगी इसकी विशेषता। क्रैशमर्न के एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व से मिलता जुलता व्यक्तित्व का प्रकार है आयताकार। गोलाकार तो अभी हमने देखा था कि गोलाकार में वो खाने पीने वाला मोटा था, आयताकार में है एथलीट प्रकार का। वाल संप्रत्यय परीक्षण किसने दिया? लियोपोल्ड बेलाक ने। रक्षा तंत्र का उपयोग दो व्यक्तित्व संरचनाओं में से किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है? इदम और परायहम। हमारा 13th नंबर का क्वेश्चन है, फ्राइड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया? काम प्रवृत्ति पर। 11th नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है अहम। नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है परायहम। 16 नंबर का है, बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों के द्वारा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो उसका उत्तर है नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। 18 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है 30। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि से समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है? समाज मिति विधि। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? 3। इदम, अहम और परायहम। व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? दोनों का, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? समाज शास्त्रीय आधार पर। अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है तामसी। ठीक है। सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? पाइनटेंगलर ने। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण कुल कार्डों की संख्या होती है 10। निम्न में से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि। कैटल ने कितने गुणशील गुणों की चर्चा की है? 16। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? प्रस्तुत किया आइजैक न्यूटन ने। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? आनुवंशिक प्रभाव। 31 है, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। यह परिभाषा किसने दी? अरस्तु ने। सद्विचारों और सत्कर्मों की एक रूपता ही चरित्र है। चरित्र की यह परिभाषा दी है डॉक्टर कन्हैयालाल पांडे ने। चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में से निम्न में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? स्वार्थ, मतलब विनम्रता, परोपकार, मृदुभाषी, ये तीनों शामिल है पर स्वार्थ शामिल नहीं है।
चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में निम्न में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? प्रतिष्ठा। पंचकोश में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? शब्दकोश। शारीरिक विकास किस अवस्था में नहीं होता? प्रौढ़ावस्था में। व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। यह परिभाषा किसकी है? जेम्स ड्रेवर की। मानसिक विकास में कौन सी योग्यता शामिल नहीं है? शारीरिक शक्ति। आदर्श दिनचर्या में शामिल नहीं है। रात में देर तक अध्ययन करना। ओके। परिवार में कौन कौन शामिल होता है? माता पिता, दादा दादी और बच्चे। चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र की परिभाषा दी है सैमुअल ने। चरित्र आत्मनियंत्रण की शक्ति है। यह किसने कहा? बाउले ने। कौन सा गुण चरित्र निर्माण का गुण नहीं है? प्रतिस्पर्धा की भावना। चरित्र निर्माण के साधनों में सम्मिलित नहीं है। कुटैव, बुरी आदतें। कौन सा गुण राष्ट्रीय चरित्र के में सम्मिलित नहीं है? धार्मिक कट्टरता का होना। व्यक्तिगत सच्चरित्रता में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? दुर्भावना रखना। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या शामिल नहीं होता? वजनीय ऊंचाई का विकास। चरित्र विकास निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता? पर्यावरण। चरित्र निर्माण के साधनों में शामिल नहीं है। अनुशासनहीनता। 50 नंबर का क्वेश्चन है, सदाचार में खालिस्तान नहीं आता। दुराचारी के प्रति बैर भावना रखना। सृजनशील बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी। कैटन के अनुसार शील गुण कितने होते हैं? 16। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक क्या है? अनुवांशिक प्रभाव। शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? शारीरिक रचना के आधार पर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व खालिस्तान है मनोवैज्ञानिक प्रकार का। व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यह कथन किया कैटल ने। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग का प्रतिपादन किया है? एडलर ने। चरित्र निर्माण में कौन से तत्व का ध्यान रखना आवश्यक है? नैतिकता का। चरित्र निर्माण के लिए कौन सा विशेषज्ञ सहायक हो सकता है? उपरोक्त सभी। शिक्षक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, उपरोक्त सभी। चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? नैतिकता। पंचकोश का क्या अर्थ है? 5 प्रकार के आसन। पंचकोश सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। पंचकोश को किस दर्शन और योग से संबंधित माना जाता है? भारतीय दर्शन से। पंचकोश क्या है? 5 तत्वों का समूह। पंचकोश का विचार किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है? उपनिषद में। पंचकोशों का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा। किस कोश को भौतिक शरीर का आवरण माना जाता है? अनन्यमय कोश को। कुल कितने कोश होते हैं? 5। तो ये वो क्वेश्चन थे जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में इतने क्वेश्चन 68 क्वेश्चन पूरे करा चुकी हूँ, और मैंने ये फिर से इसीलिए करा दिए क्योंकि एक बार रिवीजन हो जाएगा जिसने पहले भी कर लिया होगा। और अब हम यूनिट 2 पे चलते हैं। तो इकाई 2 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय दार्शनिक परंपरा में कितने भाग हैं? 2। नास्तिक दर्शन कौन से है? उपयुक्त सभी। मतलब चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, उपयुक्त सभी नास्तिक दर्शन होते हैं। योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? महर्षि पतंजलि को। बहुत जाने माने हैं और योग से इनको जाना जाता है। वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? ब्राह्मणों का चिंतन, अरण्यकों का चिंतन, उपनिषदों का चिंतन, उपरोक्त सभी। न्याय का तात्पर्य है इनमें से कोई नहीं। मतलब उचित, वांछनीय, सत्य, कैवल्य प्राप्ति, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? उपयुक्त दोनों। मतलब निर्विकल्प समाधि, कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है। और जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से बना कहा गया है? 4। बौद्ध दर्शन का सार क्या है? उपयुक्त सभी। मतलब दुख है, दुख का कारण है, वह दुख शांत है, दुख दूर करने के उपाय है, उपयुक्त सभी। तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्राप्त है? उपयुक्त दोनों। संचार के मूल तत्व, मानव के मूल तत्व। क्वेश्चन नंबर 10 है, मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3।
गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया? उपयुक्त सभी को, ज्ञान को, भक्ति को, कर्म को। योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह बताया गया वेदांत में, वेदांत में, वेदांत में, वेदांत में, वेदांत में, वेदांत में। याद रखना ध्यान से, मैं 10 बार बोल रही हूँ, वेदांत में। योग ने किन शक्तियों का विकास किया? उपयुक्त सभी, शारीरिक, मानसिक और गुप्त। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? सभी पर, श्रद्धा पर, समर्पण पर, आस्था पर, सभी पर। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। सांख्य में कितने तत्वों का समावेश है? 25। यम योग साधना का कौन सा सोपान है? प्रथम। यम का अर्थ किन के संगम से लगाया है? उपयुक्त सभी के, मन, वचन, कर्म। पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? प्रकृति। संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन से साधक बताते हैं? उपयुक्त सभी, मतलब ध्यान, तप, साधना, उपयुक्त सभी। जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे लोग खालिस्तान कहते हैं। यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है? जैन धर्म में। मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 13। मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? ध्यान। प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? उपयुक्त दोनों। व्यक्त, अव्यक्त। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? उपयुक्त दोनों, सामाजिक और नैतिक। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? यम। यम नियम, आसन, प्राणायाम, ऐसे कुछ है। यम द्वारा योगी के मन में कौन कौन से भाव है? उपयुक्त दोनों, शुभ भाव, आंतरिक भाव। पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। उपयुक्त सभी। युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने, उपयुक्त सभी। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युंज। योग का अधिवक्ता किसे माना गया है? हिरण्यगर्भ को। योग के प्रारंभ करने का जिक्र किस ग्रंथ में किया गया है? श्रीमद् भगवद गीता में। सृष्टि के प्रारंभ से भगवान ने योग का उपदेश किसे दिया? सूर्य को। योग सूत्र की रचना किसने की? महर्षि पतंजलि ने। आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? 100 नंबर का है इसका आंसर। धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मल एवं मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता। मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है जिसे आदि कहा जाता है। निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? उपयुक्त सभी, मतलब अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों से उचित समायोजन, उत्तरदायित्वों की पूर्ति। आदि की उत्पत्ति होती है मानसिक स्तर पर। आदि का अनन्यमय कोश का स्थूल शारीरिक बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है व्याधि। योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा दी गई है वेदांत में। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, अंधविश्वास का संकीर्ण विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, राष्ट्रीयता का कौन सा अर्थ गलत है? अन्य राष्ट्रों के प्रति दुर्भावना। स्वाधीनता का अर्थ यह नहीं है सब कुछ कर सकने की आजादी। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है, यह वाक्य से लिया गया है उपनिषद से। सूक्ष्म व्यायाम से कौन सा लाभ नहीं होता? पाचन शक्ति अच्छी होती है। सूक्ष्म व्यायाम से पाचन शक्ति अच्छी नहीं होती है। पतंजलि के अष्टांग योग में कौन सा अंग शामिल नहीं है? संयम। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग शब्द का क्या अर्थ है? कर्मसु कौशलम। योग की भ्रामक धारणा कौन सी है? उपरोक्त सभी, मतलब योग अस्वस्थ व्यक्ति के लिए है, योग हिंदू धर्म से संबंधित है, योग वृद्धों के लिए है, उपयुक्त सभी। योग के किस रूप में ईश्वर की अनिवार्यता होती है? कर्म योग में। योग का उद्देश्य उपरोक्त सभी, मतलब दुखों का उन्मूलन, शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, उपरोक्त सभी। अष्टांग योग में 8वां तथा अंतिम अंग है समाधि।
वेदों की रचना कौन सी नदी के तट पर हुई थी? सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? धौती। योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ऋग्वेद के अनुसार योग क्या है? मोक्ष मार्ग। महर्षि पतंजलि ने कौन से ग्रंथ की रचना की? योग दर्शन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा गुण नहीं आता? अंधविश्वास। वैदिक मंत्रों में किस मंत्र को सर्वाधिक प्रभावशाली माना गया है? गायत्री मंत्र को। सबसे अच्छा और सरल कौन सा मंत्र है? ओम मंत्र। प्रमुख वैदिक ऋषियों में किसका नाम ही नहीं आता? बाबा रामदेव का। ईश्वर के अवतारों में किसकी गणना नहीं होती? साईं बाबा की। प्राणायाम में 3 भेदों में कौन सा शामिल नहीं है? अनुलोम विलोम। मृत भाषा का कौन सा अर्थ गलत है? हिंदी भाषा। सॉरी 63 में है। मातृभाषा का कौन सा अर्थ गलत है? हिंदी भाषा। प्राणायाम में यह शामिल नहीं है। शीर्षासन। स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से रहता है वास्तविकताओं में। रक्तहीनता रोग वाले व्यक्ति को क्या खाने पीने की सलाह दी जाती है? चुकंदर का रस और पालक। कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? रक्ताल्पता, रक्त की कमी। हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? अनाज और उनके उत्पाद की। हमारे जीवन में किसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए? वसा की। बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। फाइबर युक्त आहार खालिस्तान सहायक होता है पाचन में। अति भोजन में होने वाला रोग नहीं है स्कर्वी। श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति का मार्ग कहलाता है बताया गया है उपयुक्त सभी को, भक्ति को, ज्ञान को और कर्म को। योग जीवन आत्मा का मिलन ही है किसने कहा गया है? वेदांत में। योग द्वारा किन शक्तियों का विकास होता है? उपयुक्त सभी, मतलब मानसिक, शारीरिक, गुप्त, उपयुक्त सभी। मोक्ष प्राप्ति हेतु संत व योगी कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? उपयुक्त सभी। मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? ध्यान। योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है? हिरण्यगर्भ को। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसे दिया? सूर्य को। शरीर को मजबूत व सुडौल बनाने तथा लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ माना जाता है? ताड़ासन। चिंता व अवसाद से बचाव के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? सुखासन। 83 नंबर का क्वेश्चन है, ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर के सामने समर्पण करना। ईश्वर प्राणिधान के माध्यम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? शांति और आनंद। ईश्वर प्राणिधान के द्वारा हम किसे समझते और जानते हैं? परमात्मा को। ईश्वर प्राणिधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? संतुष्टि और सुखी जीवन जीना। स्वाध्याय का क्या अर्थ है? स्वयं को शिक्षित और ज्ञानार्जन करना। स्वाध्याय के माध्यम से हम क्या अर्जित कर सकते हैं? ज्ञान तथा समृद्धि। स्वाध्याय के द्वारा हम किसे समझते हैं? अपनी आत्मा को। संतोष का क्या अर्थ है? तृप्ति अनुभव करना। धैर्य का क्या अर्थ है? सहजता और शांति। निम्न में से कौन से शब्द सामाजिक बंधुत्व की भावना को दर्शाते हैं? समरसता और आत्मीयता। समरसता शब्द का क्या अर्थ है? सबको अपने समान समझना। अनुशासन का अर्थ क्या है? नियमों का कड़ाई से पालन करना। सामाजिक और नागरिकता बोध का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज में सहयोग एवं समरसता बढ़ाना। सर्वपंथ समादर का क्या आशय है? सभी धर्मों का समान आदर करना। राष्ट्रीयता का क्या आशय है? अपने राष्ट्र के प्रति अभिमान। सुराज का क्या आशय है? आध्यात्मिक अधिकार या ज्ञान का प्रकाश। अच्छा साहित्य किसी व्यक्ति के चरित्र पर क्या प्रभाव डालता है? मानवीय गुणों का उत्थान। जीवन में महानता किससे प्राप्त होती है? नैतिक गुणों को अपनाने से। अध्यात्म का संबंध किससे है? हमारे आंतरिक जीवन से। योग के 8 घटक है जिनमें जीवन के 8 गुना पथ के रूप में भी जाना जाता है। नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि उनमें से 5 है।
अन्य 3 कौन से हैं? यम, धारणा और प्रत्याहार। मतलब नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि और यम, धारणा, प्रत्याहार। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक साथ जुड़ना। प्रारंभिक ग्रंथों में कितने क्लासिक आसन सूचीबद्ध थे? 84। सूर्य नमस्कार में कितने अलग अलग आसन शामिल हैं? 7। इंदिरा देवी को पश्चिम में योग की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। वह किस देश की थी? रूस की। भारत ठाकुर योग ने योग के किस नए क्षेत्र की नींव रखी? कलात्मक योग की। विक्रम योग किस प्रकार का योग है? हॉट योगा। योग में 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। योग शिक्षक को अभ्यास सत्र खालिस्तान से शुरू करना चाहिए, प्रार्थना से। हमारी चेतना की कौन सी अवस्था गहरी नींद से मेल खाती है? सुषुप्ति। मुक्ति प्राप्ति की तीव्र लालसा को क्या कहते हैं? मुमुक्षुत्व। योग प्रणाली में के अनुसार मनुष्य के पास कितने कोष होते हैं? 5। योग के दौरान सांस लेते रहना चाहिए, सामान्य है। कौन सा पंचभूत नहीं है? सूरज की रोशनी। उस आसन का नाम बताएं जिसमें कमर और भुजाएं कोबरा की तरह दिखती है। भुजंगासन। कौन सी मुद्रा मलाशय के सभी रोगों को नष्ट करती है और अकाल मृत्यु को रोकती है? अश्विनी मुद्रा। 26 आसन में है जो विक्रम योग बताते हैं। इनमें से कौन सा आसन उन आसनों में से एक नहीं है? सूर्य नमस्कार मुद्रा। योग का संबंध सांख्य में से नहीं है, असत्य है। ठीक है। सांस लेने में खालिस्तान की क्रिया शामिल है, श्वास की। 3 गुणों में से क्या एक नहीं है? एकाग्र। नमस्ते का क्या अर्थ है? आपको प्रणाम। हठ योग साधना में विफलता का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? अधिक खाना। हठ योग के अनुसार कुंडलिनी जागृत करने का एक तरीका कौन सा नहीं है? सामवेद। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी। भोजन के बाद कौन सा आसन पाचन शक्ति बढ़ाता है? वज्रासन। संतोष का क्या अर्थ है? संतोष। हठ योग के किस अभ्यास में मुंह से हवा खींचना शामिल है? शीतकारी। सूर्य नमस्कार में सम्मिलित है 12 मंत्र और 12 आसन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सात्विक भोजन के मानदंडों को पूरा करता है? शुद्ध, आवश्यक, प्राकृतिक, महत्वपूर्ण और ऊर्जा युक्त। तन्मात्र ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे मेल खाती है? पृथ्वी से। किस आसन की मुद्रा में शरीर का संपूर्ण भार हाथों एवं पैरों पर रहता है? चक्रासन में। सूर्य नमस्कार से होने वाला लाभ है और वह दोनों, मतलब स्मृति शक्ति का विकास, मांसपेशियों की सुदृढ़ता। मूल्य किसके द्वारा अनुमोदित होते हैं? समाज द्वारा। मूल्यों का रोपण होता है अनुकरण द्वारा। भारतीय जीवन मूल्यों में किसकी प्रधानता रहती है? निष्काम कर्म की। वसुधैव कुटुंबकम का भाव किस देश की सांस्कृतिक पहचान है? भारत की। प्राणायाम में अंदर ली गई श्वास को रोकने की क्रिया कहलाती है कुंभक क्रिया। किस शुद्धि क्रिया में पानी द्वारा आंतों की सफाई की जाती है? नौली क्रिया में। स्वामी शिवानंद द्वारा किस योग संस्थान की स्थापना की गई? दिव्य जीवन संघ की। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में मताधिकार की आयु है 18 वर्ष। हमारी संसद में दल बदल पर रोक लगाने हेतु कानून बनाया सन 1985 में। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था का नाम है लोकतंत्र। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे देश का प्रथम राष्ट्रीय लक्ष्य है लोकतंत्र। लोकतंत्रीय सरकार का उद्देश्य जन कल्याण होता है। लोकतंत्र में जनता स्वयं सरकार का निर्वाचन करती है। अब यूनिट 3 की बारी है। तो यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता व भावनात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से निम्नांकित एक कमी सर्वाधिक बाधक है? राष्ट्रीय चरित्र। अच्छे आदर्शों की शिक्षा में सबसे अधिक योगदान निम्नांकित में से किसका रहता है? अनुकरण का। शिक्षा युवाजन में विश्व बंधुत्व की भावना किस प्रकार विकसित करती है? अंतर्राष्ट्रीय की भावना को सुदृढ़ करके। आधुनिक युग में भारत में भावनात्मक एकता का कब उदय हुआ?
राष्ट्रीय आंदोलन काल में। नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण। भारत में नैतिक पतन के लिए सबसे अधिक कौन उत्तरदायी है? जनता का चरित्रहीन होना। लोकतंत्र में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सभी को शिक्षित करना। आचरण की खालिस्तान भाषा ही खालिस्तान है, मौन भाषा ही ईश्वरीय है। समाधि अवस्था कौन सी है? वह स्थिति जब आत्मा परमात्मा से मिलती है। षट चक्रों में कौन सा चक्र शामिल नहीं है? सुदर्शन चक्र। योग के अष्टांग में से प्रथम 5 अंग क्या माने गए हैं? बाह्य साधन। योग के 8 अंगों में अंतिम 3 अंग क्या कहे जाते हैं? आंतरिक साधन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र योग शिक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है? व्यक्तित्व का विकास। योगाभ्यास के माध्यम से निम्न में से कौन से मूल्यों का विकास होता है? उपरोक्त सभी। मतलब आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में क्या शामिल नहीं है? मोक्ष। इनमें कौन सा भक्ति का प्रकार नहीं है? माला जपना। प्रमुख वैदिक ऋषियों में कौन शामिल नहीं है? ऋषि सुनक। योग और अध्यात्म पर आधारित शिक्षा प्रणाली के जनक भारतीय योगी खालिस्तान थे महर्षि वशिष्ठ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव है वेदांत का। स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा मनुष्य को बनाना चाहते थे आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त। खालिस्तान की 12 स्थितियों को एक बार पूरा करने की आवृत्ति चक्र कहलाती। सूर्य नमस्कार। मोटापा कम करने के लिए किए जाने वाले आसन उपरोक्त सभी। मतलब त्रिकोणासन, चक्की आसन, स्थिर कोणासन उपरोक्त सभी। मधुमेह के लिए किए जाने वाले आसन उपरोक्त सभी। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन। पूरक का अर्थ है श्वास को भीतर लाना और रेचक का अर्थ है श्वास को बाहर निकालना। कुंभक का अर्थ है श्वास को रोके रखना। खालिस्तान में व्यक्ति कम से कम 1 लीटर दूरी पर बैठकर जलती हुई 1 मीटर होगा वो जलती हुई लोग को अनवरत देखता है त्राटक क्रिया में, जिससे हमारा ध्यान भी बढ़ता है और इंटेलिजेंसी लेवल भी बढ़ता है। मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है, यह परिभाषा दी थी महर्षि पतंजलि ने। प्रसिद्ध योगी पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 8। योग का जन्मदाता देश है भारत। भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है? 300 ईसा पूर्व। प्राण के कितने प्रकार हैं? 5। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राणायाम। शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन सी प्रणाली से होता है? प्राणायाम से। योग आत्मा कहा जाता है इस प्राणायाम को। नाभि के नीचे भाग में प्राण को क्या कहते हैं? अप्राण। कौन सा प्राण पाचन क्रिया को एड्रिनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है? समान। गले से दिल तक क्या कहते हैं? प्राण। भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा है योग कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? भस्त्रिका प्राणायाम से। सूर्य भेदी प्राणायाम लाभदायक है उपरोक्त सभी में। शरीर के सेलों को शुद्ध करने में, शरीर में गर्मी बढ़ाने में, अतड़ियों के रोग दूर करने में। छोटी और बड़ी आंतड़ियों में कौन सा प्राण होता है? अप्राण। शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण है ध्यान। आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्रकार के कारण होते हैं? उदाहरण। कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है? शीतली प्राणायाम। योग समाधि है, यह कथन है महर्षि वेदव्यास का। आसन का अर्थ है शरीर की स्थिति। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? ध्यान। योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग की यह परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। योग से कब्ज दूर होती है, इसका संबंध किस प्राणायाम से है? पाचन प्रणाली से। किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? चक्रासन से। यम कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम। पहला अंतरराष्ट्रीय योग
दिवस विश्व में कितने देशों में मनाया गया था? 192 देशों में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कितने देशों में समर्थन किया था? 175 देशों ने। योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है, यह किसने कहा? महर्षि पतंजलि ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। 11 दिसंबर 2014 को। परम चेतन या दिव्य मन में पूरी तरह से लीन होना कहलाती है समाधि। किसने सतत अभ्यास से तन और मन दोनों को रूपांतरित किया जा सकता है? योग के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा 21 जून को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को, क्योंकि 11 दिसंबर 2014 से तो लागू ही हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों की संख्या थी 46। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राणायाम की नहीं है? धौती। उच्च रक्तचाप को सामान्य करने के लिए कौन सा प्राणायाम उपयोगी है? अनुलोम विलोम। मधुमेह दूर करने के लिए कौन सा आसन सर्वोपरि है? मंडूकासन। कौन सा प्राणायाम नहीं है? अहिंसा। निम्न में से कौन सा आसन नहीं है? उज्जयी। सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में कौन सा आसन सहायक है? पद्मासन। पहला कौन था जिसने शास्त्रीय तरीके से योग का परिचय दिया? पतंजलि ने। योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? धौती। पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजगासन, शलभासन किन रोगों के लिए उपयोगी है? पेट के रोग के लिए। योग की 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है प्राणायाम। धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार किसमें सहायक है? उपरोक्त सभी में। पेट दर्द दवा, मधुमेह में। प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती है? 3। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तीसरा। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? संस्कृत भाषा से। युज का क्या अर्थ होता है? जुड़ना, एक होना, मिलन या संयोग। प्राणायाम की अवस्थाएं है उपयुक्त सभी, मतलब सांस अंदर खींचना, सांस बाहर निकालना, सांस रोके रखना, उपयुक्त सभी। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां है? 12, जो कि 6 की रिपीटेशन में होती है। 6 सेम होती है, फिर से 6 वही सेम होती है। बैठकर किए जाने वाले आसन नहीं है सर्वांगासन। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को किस स्थान पर रखा है? चौथे स्थान पर। बंध का अर्थ है उपयुक्त सभी, बांधना, जकड़ना, कसना। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत कौन सा है? नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 6। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार में के कितने स्तर है? 3। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है? प्रयागत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में पहला चरण कौन सा है? आज्ञाकारिता और दंड। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता किस पर निर्भर करती है? विकास के चरण पर। किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कना को प्रतिपादित किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कना। मौजूदा योजनाएं में नई जानकारी फिट करना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्री ऑपरेशनल अवस्था की अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। संज्ञानात्मक विकास खोज पर आधारित है, नकल पर नहीं। यह किसने कहा है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के मतानुसार बच्चों में कितने वर्ष की आयु तक संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता की कमी पाई जाती है? 6 वर्ष। बच्चों के विकास से संबंधित सृजन और खोज का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने को क्या कहा जाता है? अनुकूलन। आत्मिक विकास कहलाता है आत्मा और दिव्यता का विकास। आत्मिक विकास के लिए कौन सा तंत्र उपयोगी होता है? योग, ध्यान और प्रार्थना। आत्मिक विकास का क्या लाभ है? उपयुक्त सभी। आत्मिक विकास हेतु सही समय कैसे निर्धारित किया जा सकता है? आ नंबर व्यक्ति के उद्देश्य और लक्ष्यों के अनुसार। भारतीय काल गणना में चंद्रमा की गति को खालिस्तान के आधार पर मापा जाता है, बुध के समय के आधार पर। भारतीय काल गणना में दिन को कितने पहरों में बांटा जाता था? 5 पहरों में।
भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभिक स्रोत है वेद। वेदों को खालिस्तान भागों में बांटा गया है 4। वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। उपनिषदों का भाष्य किसने किया? शंकराचार्य ने। उपनिषदों में खालिस्तान विषय पर विचार किया गया है धर्म के विषय पर। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। किस पुस्तक को भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे पवित्र माना जाता है? भगवद गीता को। भारतीय ज्ञान परंपरा में किसे भारत के ज्ञान का समुद्र कहा जाता है? वेदों को। भारतीय ज्ञान परंपरा में किसे धर्म का रहस्य कहा गया है? भगवद गीता को। भारतीय ज्ञान परंपरा में भारत के संगीत का पिता किसे कहा जाता है? गायक भास को। भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्या का देवता या देवी किसे माना जाता है? सरस्वती को। भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृत का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत वाग्मी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म तिथि क्या है? 14 अप्रैल 1891। किस आंदोलन के दौरान शहीद भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन को मतलब के चलते हुए। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म तिथि है 7 मई 1861। महात्मा गांधी को अपने आंदोलनों के लिए और किस नाम से पुकारा जाता है? राष्ट्रपिता। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। सेवा से क्या आशय है? निस्वार्थ सहायता। सेवा करने से क्या लाभ होता है? सुख और सम्मान प्राप्त होता है। सहिष्णुता से क्या आशय है? सहानुभूति और क्षमा। परोपकार से क्या आशय है? दूसरों की भलाई के लिए सेवा करना। हमें परोपकार क्यों करना चाहिए? अपने आसपास के लोगों के हित के कार्य करने हेतु। समर्पण से क्या आशय है? पूर्ण समर्पण। समर्पण क्यों आवश्यक है? समर्पण के इसके संपूर्णता के अनुभव हेतु। समर्पण को परिभाषित करने के लिए किन शब्दों का उपयोग किया जाता है? समर्पण, सम्मान, संपूर्णता। आत्म परीक्षण से क्या आशय है? अपने कौशलों को समझना और अपनी गलतियों को सुधारना। आत्म परीक्षण क्यों जरूरी है? स्वयं के विकल्प हेतु। आत्म परीक्षण में हमें क्या प्राप्त होता है? समझदारी। स्वावलंबन से क्या आशय है? आत्मनिर्भर होने के लिए। स्वावलंबन के लिए जरूरी क्या है? सामर्थ्य। स्वावलंबी मनुष्य में कौन सा गुण नहीं होता? संशयवान होना। पसंद और समग्रता की स्थिति क्या है जो मन की सर्वव्यापी स्थिति को व आंतरिक सद्भाव पैदा करता है? खुशी। प्रत्येक मनुष्य की मूल इच्छाएं क्या है जिनके लिए वह कार्य कर रहा है? सुख समृद्धि निरंतर बनी रहे। जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न स्तरों पर ये भागीदारी हमारा मूल्य कहलाती है। इन मूल्यों का परिणाम है एहसास और समझ। उस समाधान की पहचान करें जो मनुष्य को पशु चेतना से बदलने में मदद करता है। सही सक्षम। आत्म अन्वेषण 2 तंत्रों का उपयोग करता है: प्राकृतिक स्वीकृति और अनुभवात्मक सत्यापन। समृद्धि का अर्थ है संपत्ति। जीवन का तीसरा स्तर क्या है? समाज। विकसित देश इसका जीवंत उदाहरण है समृद्धि का। इनमें मनुष्य की भागीदारी देखी जाती है। वे 2 रूप है: व्यवहार और कार्य। असहाय और समक्ष के परिणाम क्या है? मान। हम अपने स्वतव्य की खोज करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करके खालिस्तान बन जाते हैं स्वतंत्र। विकसित राष्ट्र स्वास्थ्य, धन और बुद्धि का जीवंत उदाहरण है। इन 3 शर्तों को मिलाकर एक शब्द रूप में कहा जा सकता है समृद्ध। आत्म अन्वेषण की सामग्री है इच्छा और कार्यक्रम। बोध और समक्ष में 3 परिणाम प्राप्त होते हैं। उनमें से 2 आश्वासन है और संतुष्टि तीसरा ढूंढ लेती है। सार्वभौमिकता। भौतिक सुविधा की जिस व्यक्ति में कमी होती है तात्पर्य है साधन विहीन, दुखी, दरिद्र। जीवन जीने का प्रथम स्तर क्या है? व्यक्ति। जीवन का दूसरा स्तर क्या है? परिवार। जीवन का चौथा स्तर क्या है? प्रकृति। भौतिक सुविधाओं को महत्व देना, ऐन्द्रिक सुखों को अधिकतम करना और धन संचय को कहते हैं पशु चेतना। जो मनुष्य को पशु चेतना से मनुष्य में बदलने में मदद करता है सही समझ। स्वास्थ्य, धन और बुद्धि कौन से एक शब्द में से व्यक्त किया जा सकता है? समृद्धि। खुश रहने की भावनात्मक स्थिति क्या है? ये सभी। खुशी, आनंद, 2 बार आनंद लिख दिया है।
खालिस्तान द्वारा हम अपनी कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर कर सकते हैं स्वयं अध्ययन द्वारा। चेतन इकाइयों में खालिस्तान परिवर्तन होते हैं गुणात्मक। यदि हमें अधिकार के आधार पर दूसरे इंसानों से रिश्ता कायम रखेंगे तब प्राप्त होगी आपसी खुशी। आत्म अन्वेषण हमारी सहजता को पहचानने और स्वयं की ओर बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। संगठन और आत्म अभिव्यक्ति है। आत्म अभिव्यक्ति क्या है? स्वराज्य। मूल शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं पशु चेतन से मानव चेतन में परिवर्तन। हमें आत्म अन्वेषण से गुजरना होगा क्योंकि उपरोक्त सभी। आत्म अन्वेषण क्या है? उपरोक्त सभी स्वाभाविक स्वीकृति खालिस्तान स्वीकार। आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया खालिस्तान की ओर जाती है। एहसास और समझ। चयन रखने की क्षमता है अपेक्षा। स्वयं की मूल क्षमता कहलाती है शक्ति। 181 है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता इच्छाओं की ओर ले जाती है? विचार। कल्पना की गतिविधि है ये सभी। निम्नलिखित में से किसे में चुनने और इमेजिन की गतिविधियां शामिल है? स्वयं में। भोगकर्ता का दूसरा नाम क्या है? भोक्ता। खालिस्तान वस्त्र पोषण आदि की आवश्यकता है शरीर को। अंतरिक्ष का आकार असीमित है। भौतिक इकाइयां प्रकृति में खालिस्तान होती है अस्थायी। प्रकृति का प्रथम क्रम कौन सा है? सामग्री क्रम। प्रकृति का दूसरा क्रम कौन सा है? पौधारोपण आदेश। प्रकृति का तीसरा क्रम कौन सा है? पशु क्रम। प्रकृति का चौथा क्रम कौन सा है? मानव व्यवस्था। जानवरों में एकमात्र प्रमुख गतिविधि कौन सी है? स्वाद चयन। दृढ़ता, वीरता और उदारता खालिस्तान के प्राकृतिक लक्षण स्वभाव है। इंसानों के मनुष्य में कौन सी अनुरूपता विद्यमान है? संस्कार। खालिस्तान वे नैतिक मानक माने जाते हैं जिनके आधार पर लोग व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। नीति। मनुष्य एक खालिस्तान चेतन इकाई है। खालिस्तान निर्भर करता है हमारी सोच पर। प्रत्येक दो इकाइयों के बीच क्या मौजूद है? अंतरिक्ष। प्रकृति में 4 क्रम है। भौतिक क्रम, पादप क्रम, पशु क्रम और वह दोनों मतलब मानव व्यवस्था और ज्ञान क्रम। किस क्रम को प्राणिक क्रम के नाम से भी जाना जाता है? बायो ऑर्डर को। मानव शरीर किस क्रम का एक अंग है? बायो ऑर्डर। भौतिक क्रम के कुछ उदाहरण पदार्थ, गैस, पानी और उपरोक्त सभी तरल पदार्थ और यौगिक। हमारे आसपास की सभी इकाइयां हर समय सक्रिय रहती है। क्या यह कथन सत्य है? हाँ, सच है। मानव क्रम को ज्ञान क्रम भी कहा जाता है। इसे और क्या नाम दिया जा सकता है? ज्ञान अवस्था। हम किस क्रम में रहना चाहते हैं? मानव व्यवस्था। मनुष्य के मूल्यों की संख्या कितनी है? 30। जो मनुष्य को पशु चेतना से मनुष्य चेतना में बदलने में मदद करती है वह है सही समझ होना। अब ये कुछ है। एक शब्द में उत्तर। प्राणायाम अष्टांग योग में कौन सा अंग है? चौथा अंग। हठ प्रदीपिका में प्राणायाम को क्या कहा गया है? कुंभक। हठ प्रदीपिका में प्राणायाम के कितने भेद हैं? 8। उप प्राणों की संख्या कितनी है? 5। कौन सा उप प्राण मृत्यु के बाद भी रहता है? धनंजय। पंच प्राण के नाम लिखिए। उदान, प्राण, समान, व्यान, अपान। अष्टांग योग के अंग लिखिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के 5 प्रकार कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम के प्रकार लिखिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अष्टांग योग के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि। शरीर की प्रकृति के नाम लिखिए। वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ। हठ योग में हठ का अर्थ है सूर्य और चंद्र। योग करने से ऊर्जाएं होती है ऊर्ध्वगामी। ये कुछ है। एक शब्द में उत्तर। आसन का अर्थ है शरीर की स्थिति। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? ध्यान। और भी कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग देख लीजिएगा। ये कुछ 73 क्वेश्चन है। एक शब्द में उत्तर। फिर इसके बाद सत्य भी है और निम्न शब्दों का अर्थ मतलब इसके अनैच्छिक और कुंभक, पूरक, रेचक, ज्येष्ठ, प्रवाह, निरोध, स्वर्ण, लाघव, शरीरस्थ, हास, साम्यावस्था, तृष्णा, ये भी है। तो इसके भी अर्थ देख लेना। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हुआ आपका व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण की तीनों इकाई कंप्लीट।
और इसके कितने सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में करा दिए हैं। मतलब आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना ये वीडियो एक वीडियो देख लेना, ये जितने भी मिनट का हो रहा है, 44-45 मिनट का ये वीडियो हो रहा है। एक वीडियो में आपका सारा व्यक्तित्व विकास के 50 नंबर पक्के हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।